हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक में हो रही गिरावट के बारे में। तो जिसके पीछे तीन मुख्य कारण हमारे सामने निकल कर आए हैं, जिनमें अगर हम बात करें सबसे पहला रीजन क्या है, तो सबसे पहला रीजन हमारे सामने निकल कर आता है, वो है दोस्तों फ्लैट प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट के अंदर सही तरीके से ग्रोथ ना होना क्वार्टरली बेसिस पर, जो कि इसका एक कारण हमारे सामने निकल कर आ रहा है। जैसा कि हम सब वेट कर रहे थे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि कब क्वार्टरली रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट हमारे सामने आए तो उसमें हमें देखने को मिला कि जियो फाइनेंशियल शेयर ने रिपोर्ट किया एक कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है, जिसकी ग्रोथ जो कि था 295 करोड़ रुपए का, और जो कि पिछले अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करेंगे तो जो कि लगभग अनचेंज रहा सेम क्वार्टर में। यानी कि ये है दिसंबर 2024 जिसमें था 295 करोड़ और दिसंबर 2024 में था 294 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि लगभग जो ग्रोथ थी वो फ्लैट रही, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है ज्यादा मोटिवेट नहीं हो पाए, और वो नए ना तो उसमें फिर नए इन्वेस्टर एक्टिवेट हो पाए हैं, और उसमें फिर ना ही वहां पे जो जिन्होंने हाई पे बाई किया था वो उसको एवरेज कर पाए। ये एक रीजन रहा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है जो सेकंड पॉइंट है, वो हमारा है डिक्लाइन इन इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इस शीट को निकाला है, और आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख रहा है इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, जो कि आप इसको अगर मैं बताऊं शुरुआत में तो डिक्रीज इन 205, जो कि यहाँ पर आपको 210 करोड़ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 210 करोड़ होना चाहिए था, बट ये मैंने एक रैंडम जो है जो एप्लीकेशंस आपको पका पकाए दे दे जैसे स्क्रीनर या वो, वहां से मैंने डाटा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ग्रोथ है जो लगभग 29% ईयर ऑन ईयर बेस पे कम हुई है। आप इस जगह पर देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 31 दिसंबर 2024 को यहाँ पर जो डाटा हमारे सामने आया वो 210 करोड़ था, और वहीं पर अगर आप देखोगे तो 31 दिसंबर 2023 को ये है 269.08 करोड़, ठीक है। तो यानी कि लगभग 21.9 यानी कि 22% की जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट इनकम में, ठीक है। तो ये चीज हमारे सामने निकल कर आई, जिसके बाद से फिर से यहाँ पर जो है नेगेटिव सेंटिमेंट बना, और इसमें नए इन्वेस्टर एक्टिवेट नहीं हो पाए, ना ही इसमें इंस्टीट्यूशंस अपना हिस्सेदारी इसमें दिखा पाई। ये भी एक बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। तो हमारा तीसरा पॉइंट है सिक्वेंशियल प्रॉफिट ड्रॉप, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हम प्रॉफिट के में भी अंदर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, या आप देखोगे तो ये 11 नंबर पॉइंट पे आप देखोगे तो ये देखिए, ये 30 सितंबर 2024 है और ये है 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 689.07 प्रॉफिट है, और यहाँ पर 294 का प्रॉफिट है। यानी कि क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें जो कि लगभग 57% का ड्रॉप देखने को मिला। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डिक्रीज इन डिविडेंड रिसीव्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिविडेंड इनकम आपको यहाँ पे दिख रही है, सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो तो, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे ये एकदम जीरो है, और उससे पहले 240.94 थी। तो ये भी एक हमें हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना, और इसने भी जो है इसकी वजह से भी जो है रिलायंस फाइनेंशियल जो जियो फाइनेंशियल है, रिलायंस के स्टॉक है, इंडस्ट्री का स्टॉक है, इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये सारा डाटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, जो कि मैंने कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आए जिसकी वजह से गिरावट रही, और नए इन्वेस्टर्स में एक्टिवेट नहीं हो पाए। लेकिन बजट में जिस तरीके से बातें की गई हैं, और जो कि फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ा ध्यान में रखा गया है, उसके बाद से एक और नई गाइडलाइन जिसके बारे में हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में अगर बात करेंगे सेपरेट वीडियो में, लेकिन वो इस बार कम होते दिखे हैं आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है कि आगे चल के ये स्टॉक थोड़ा संभल सकें, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो यही डाटा है, तो इसके बेस पे तो हम कह सकते हैं कि कुछ महीने तो ऐसे ही बीत जाएंगे। बाकी उम्मीद है कि स्टॉक में काफी अच्छा उछाल आए। तो ये डाटा था, मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो मुझे समझ आई वो मैं आपके लिए लेके आया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और वीडियो को भी जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।